हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इजीली स्कोरिंग टॉपिक जिसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। तो सबसे पहले समझते हैं अरिथमेटिक मीन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में बोले अरिथमेटिक मीन का मतलब होता है एवरेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, हर एक मान लो कोई एक न्यूमेरिकल सीरीज आपको दी हुई है, जैसे कि मान लो किसी भी स्टूडेंट के मार्क्स दिए हुए हैं और हम देखना चाहते हैं कि ऑन एन एवरेज ये कितना स्कोर करता है। ठीक है, तो उसकी हम एक सेंट्रल वैल्यू निकाल सकते हैं कि हर एक बार बताना कि ये 60 स्कोर कर रहा है, मैथ्स में, इंग्लिश में 70 स्कोर कर रहा है। एक ऐसा नंबर बताना जो कि रिप्रेजेंट करता है उस पर्टिकुलर सीरीज को। तो उसकी डेफिनेशन पे अगर हम जाएं, इट इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका फॉर्मूला भी हमें दिया हुआ है। अगर मान लो कोई भी आपको न्यूमेरिकल सीरीज दी हुई है, पहले आप हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को ऐड करोगे, फिर आप ये देखोगे उस सीरीज में वो वैल्यू कितनी बार आ रही है। अगर वो 10 बार आ रही है तो उसको आप डिवाइड करोगे 10 से। इट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ एंटायर सीरीज। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं फर्दर इलैबोरेट करूं, तो दो तरीके के हम यहाँ पर अरिथमेटिक मीन देख रहे हैं। एक हम बोल रहे हैं सिंपल अरिथमेटिक मीन और दूसरा हम बोल रहे हैं वेटेड अरिथमेटिक मीन। सिंपल अरिथमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पर हर एक ऑब्जर्वेशन को ना इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, या फिर बोल सकते हैं कि किसी भी वैल्यू को हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। मान लो जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं, किसी ने मैथ्स में, इंग्लिश में कुछ ऐसे स्टूडेंट स्कोर्स किए हुए हैं। ठीक है, और हम उसका यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऑन एन एवरेज वो कितना स्कोर कर रहा है। तो हमने यहाँ क्या करा, 60 प्लस 70 प्लस 80 डिवाइड बाई 3 विच केम आउट टू बी 70। ठीक है, ये हमारा हो गया सिंपल तरीका कैलकुलेट करने का, यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी। अब मान लो दूसरा तरीका होता है वेटेड अरिथमेटिक मीन। इसमें क्या होगा, हर एक ऑब्जर्वेशन या फिर हर एक वैल्यू को एक डिफरेंट वेट दिया गया होगा। वेट मतलब एक ऐसा नंबर जो उसकी इंपॉर्टेंस को सिग्निफाई करता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहले उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट से, फिर जो वैल्यू आती है फिर हम उन सबको ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे। हर एक इंडिविजुअल वैल्यू के जितने भी वेट्स दिए हुए हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे, उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फर्दर इलैबोरेट एक बार करके मैं दिखा देती हूँ। पहले होता है जैसे सिंपल, यहाँ पर मैंने एग्जांपल शो कर रही हूँ। यहाँ पर मंथली इनकम बताई जा रही है। जैसे मान लो यहाँ पर 5 लोग हैं और उनकी मंथली इनकम बताई जा रही है। जैसे एक बंदा है, उसको 10,000 वो मंथली अर्न कर रहा है। अनदर गाय इज अर्निंग 12,000, 8,000, 15,000 एंड 5,000। दैट्स हाउ देयर मंथली इनकम इज। अब हमें ये निकालना है कि ऑन एन एवरेज एक पर्टिकुलर जिस भी प्रोफाइल पे वो काम कर रहे हैं, तो वो लोग कितना कमा रहे हैं मंथली, अगर हमें एक आइडिया लगाना है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन सबको ऐड करेंगे। 10,000 प्लस 12,000, so we will add all the values, प्लस 8,000 प्लस 15,000 प्लस 5,000, और इसको फिर हम डिवाइड कर देंगे। कितनी ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दिखाई दे रही है, कितने लोगों की यहाँ पर इनकम है, 1 2 3 4 5। दिस इज 5 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10,000। दिस इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द एवरेज मंथली इनकम। अब एक दूसरा एग्जांपल है वेटेड मीन का। यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि मान लो किसी ने, स्टूडेंट ने स्कोर किया हुआ है। ठीक है, तो हम कहते हैं सिंपल तरीके से हम ये जानना चाहते हैं कि उस लड़के ने कितना ऑन एन एवरेज ये मार्क्स स्कोर करता है अपनी क्लास में। पर अगर आप देखो मैथ्स में जितना डिफिकल्ट 60 मार्क्स स्कोर करना है इज इक्विवेलेंट टू इंग्लिश में 80 के अराउंड स्कोर करना। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैथ्स में बहुत डिफिकल्ट होता है स्कोर करना और इंग्लिश में इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, क्योंकि वो सब्जेक्टिव होता है। आप इजीली आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट को ना उस हिसाब से इम्पोर्टेंस दी है। आपको पता है मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमने 3 का वेट दिया गया है। बट इंग्लिश को देखें तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 का वेट दिया है। क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर अगर हमें एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें देखनी है कि वो स्टूडेंट कितना एक्चुअली में स्कोर कर सकता है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम हर एक मार्क्स को उसके वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 80 इंटू 3 प्लस 70 इंटू 2
प्लस 65 इंटू 1, टोटल सम हमारा इन सब का आता है 445 और टोटल वेट्स कितने दिए गए हैं 3 प्लस 2 प्लस 1 विच इज 6। तो जब हम वेट से डिवाइड करेंगे वी इट केम आउट टू बी 73.3। ये हो गया हमारा वेटेड मीन कैलकुलेट करने का तरीका। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा याद रखना कि जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो पहले तो डेफिनेशन लिखने के बाद आप प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड मेक श्योर अगर आप फॉर्मूला लिखने के बाद एग्जाम्पल दे रहे हो कोई भी किसी भी सीरीज का तो उनकी यूनिट जरूर लिखो। जैसे मान लो स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं या फिर आप कोई चीज वेट्स के हिसाब से मेंशन कर रहे हो तो केजी में या किसी की हाइट में बता रहे हो इंचेस में या फीट में, ठीक है। प्लीज डू नॉट स्किप यूनिट्स। अनदर कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं फॉर्मूला लिखते हुए। सम ऑफ एक्स विद सम ऑफ वेट इनटू एक्स, ठीक है। तो वेट इनटू एक्स इज द वेटेड अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूले में आता है और सम ऑफ एक्स आता है हमारा सिंपल अरिथमेटिक मीन में। सो चूज, जब भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो प्लीज राइट इट केयरफुली, ठीक है। नाउ थैंक यू एंड प्लीज मुझे बताओ अगर आपको वीडियो लाइक आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए। आप कमेंट में बताओ आपको कौन सा नेक्स्ट टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो।